स्टूडेंट्स, आज हम द रिफ्यूजीज़ का सेकंड पार्ट करेंगे. Then came the Muslim refugees from the East Punjab with the bitter feeling of revenge and hate. और उसके बाद मुस्लिम रिफ्यूजीज़ ईस्ट पंजाब से आए और उनमें बहुत ही करवाहट भरी हुई थी, बदले लेने की भावना थी और घृणा की भावना थी. The situation in Pindi became increasingly dangerous for Hindus and Sikhs, and some of the Maji's own Muslim neighbors came to her and pleaded with her to go away to a place of safety. और जो सिचुएशन थी पिंडी में वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी हिंदूज़ के लिए, सिख्स के लिए, और जो माजी के खुद के मुस्लिम पड़ोसी थे वो आए और उन्होंने अनुनय विनय की उससे कि वो किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाएं. Yet there were some who reassured her and promised that they would protect her life, honor and property with their own lives. पर उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको विश्वास दिलवाया और वादा किया कि वो सुरक्षा करेंगे उसके जीवन की, सम्मान करेंगे उसके प्रॉपर्टी का खुद अपने जीवन से. वो अपने जीवन को भी दाव पे लगा देंगे पर उसकी प्रॉपर्टी, सम्मान की सुरक्षा करेंगे. In particular, the old lady remembers the loyal devotion of a Muslim tailor, a tenant of there, who kept watch night and day on their house. और विशेष तौर पर जो बूढ़ी स्त्री हैं उन्हें याद है कि एक मुस्लिम टेलर था, एक किराएदार, जो कि हमेशा ध्यान रखता था. वॉच करना, ध्यान रखना, तो हमेशा ध्यान रखता था रात को भी और दिन को भी उनके घर का. मे ही लिव लॉन्ग, शी ऑलवेज ब्लेसेस हिम. वो हमेशा उसको आशीर्वाद देती हैं कि वो उसका एक अच्छा जीवन हो. ही ट्रूली हेल्प्ड अस एंड सेव्ड अस लाइक अ रियल सन. उसने हमारी मदद की और हमें बचाया जैसे कि एक अपना बेटा होता है. Some of the refugees from East Punjab were staying in the neighborhood. कुछ जो रिफ्यूजीज़ थे ईस्ट पंजाब के वो पड़ोस में रह रहे थे. माजी was so moved by their pitiable condition that she voluntarily sent them donations of foodstuffs, clothes, blankets and bedding, and it never occurred to her that they were Muslims supposed to be the enemies of her people, and so she ought not to help them. तो कुछ जो रिफ्यूजीज़ जो ईस्ट पंजाब से आए थे मुसलमान, जो कि उनके पड़ोस में रह रहे थे, उनकी पिटिएबल दयनीय परिस्थितियों को देखकर जो माजी थी इतनी भावुक हो गई थी कि वॉलेंट्री उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उनको डोनेशंस, फूड स्टफ्स की, खाने की, क्लोथ्स, कपड़ों की, कंबलों की और बिस्तरों की दी. और कभी भी उनके मन में ये नहीं आया कि वो मुस्लिम हैं और सपोज टू बी द एनिमीज़ ऑफ हर पीपल, जो कि उनके लोगों के दुश्मन हैं और इसलिए उसको उनकी मदद नहीं करनी चाहिए. नोर डिड शी इमेजिन दैट सून शी टू वुड बी इन अ प्लाइट वेरी सिमिलर टू देयर्स. ना ही उसने कभी कल्पना की थी, प्लाइट मीन्स कंडीशन, कि उसकी भी कंडीशन ऐसी हो जाएगी उनके जैसी. देन समथिंग हैपेंड दैट स्नैप द लास्ट थ्रेड ऑफ हर फेथ. फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उनके फेथ का, उनके विश्वास का जो अंतिम धागा था वो टूट गया. स्नैप, टूट जाना. ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ए टोंगा वाला वॉज स्टैप्ड टू डेथ. उन सड़क पर उनके घर के आगे एक टांगे वाले को चाकुओं से गोद कर मार दिया. स्टैप्ड, चाकू से गोदना. दिस इज़ हाउ माजी डिस्क्राइब द फ्राइटफुल इंसिडेंट विद हर ओन फीलिंग्स टू इट. और इस डरावने इंसिडेंट को माजी ने खुद उसका वर्णन किया. सन, इट वॉज बैड इनफ दैट द टोंगा वाला वॉज किल्ड. बेटे, ये बहुत बुरा था कि टोंगे वाले को मारा गया. दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज ए हिंदू. उसको इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू था. बट दे डिडंट स्पेयर इवन द हॉर्स. पर उन्होंने घोड़े को भी नहीं छोड़ा. यू नो अ हॉर्स हैज़ नीदर रिलीजन नोर कास्ट. तुम जानते हो कि एक घोड़े का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती. येट दे वेंट ऑन स्टैबिंग द पुअर एनिमल विद देयर डैगर्स टिल द पुअर डम क्रीचर ब्लेड टू डेथ. और वो तब तक उस बेचारे जानवर को स्टैबिंग, चाकुओं से मारते रहे, अपनी छुरियों से मारते रहे, जब तक वो बेचारा गूंगा जो जीव था वो उसका इतना खून बहा और वो मर गया. देन आई न्यू द मैडनेस हैड गॉन टू फार. तब मैं जान गई कि ये जो पागलपन है वो बहुत दूर तक जा चुका है. एंड ह्यूमन बींग्स हैड बिकम समथिंग एल्स. मानव कुछ और बन गए हैं. समथिंग हॉरिबल एंड इविल, कुछ भयानक, शैतानी. दैट वी कुड नो लॉन्गर फील सेफ इन रावलपिंडी. अब हम और सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते थे रावलपिंडी में. जब एक घोड़े को ही मारा जा सकता है जो किसी का बुरा नहीं कर सकता, जो निर्जीव है, जो किसी को कुछ कहता नहीं, तो कोई भी व्यक्ति जो कितना ही अच्छा हो उसको कैसे कोई छोड़ देगा. एंड सो शी लॉक्ड अप हर हाउस. तब उन्होंने अपना घर बंद कर दिया. लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड जस्ट एज इट वॉज. और पीछे ऐसे छोड़ दिया सब कुछ जैसे था. She still did not imagine that she was abandoning her hearth and home forever.
अभी भी उसने कल्पना नहीं की थी कि वो अपना चूल्हा, अपना घर, हर्थ, चूल्हा, अपना परिवार, अपना चूल्हा, अपना घर अबैंडन छोड़ रही थी फॉरएवर, हमेशा के लिए। द प्रेवलेंट मैडनेस शी होप्ड वुड ब्लो ओवर वन डे। प्रेवलेंट जो फैली हुई पागलपन था, उसने आशा की कि एक दिन सब कुछ खत्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वुड ब्लो ओवर वन डे, एक बार ये सारा पागलपन खत्म हो जाएगा। एंड देन शी वुड रिटर्न होम, फिर वो वापस घर आएगी। बट बाय द टाइम वी रीच दिल्ली शी सेड विद अ साई, माई ओल्ड आईज सॉ थिंग्स, हॉरिबल थिंग्स, बोथ देयर एंड हियर, दैट टोल्ड अस दैट वी कुड नेवर अगेन गो टू पिंडी। और जब तक वो दिल्ली पहुँचे तब उसने एक लंबी सांस से कहा कि मेरी बूढ़ी आंखों ने ऐसी भयानक चीज़ें देखी, यहाँ भी वहाँ भी, जिसने हमें ये बता दिया कि हम वापस कभी पिंडी नहीं जा सकते। बाय द टाइम दे रीच्ड बॉम्बे, जब तक वो बॉम्बे पहुँचे, द मेमोरी ऑफ हर होम इन रावलपिंडी वॉज ओनली अ पेन इन हर एजेड हार्ट। जो यादगारें थी उसके घर की रावलपिंडी में, वो एक दर्द की तरह थी उसके बूढ़े हृदय में। इन रावलपिंडी ही यूज टू लिव इन अ हाउस विद 6 स्पेशियस रूम्स। रावलपिंडी में वो अपने घर में रहती थी जहाँ 6 बड़े कमरे थे। वाइल्ड वेरांडाज, बड़े बड़े बरामदे थे। अ बिग कोर्ट यार्ड, एक बहुत बड़ा आंगन था। इन बॉम्बे शी एंड हर हस्बैंड लिव विद देयर सन इन अ सिंगल रूम टेनेमेंट। और जो बॉम्बे में वो उनका बेटा रहते हैं एक कमरे की कोठड़ी में, टेनेमेंट कोठड़ी, गृह, विद अ धोबी ऑक्युपाइंग द रूम ऑन वन साइड, एक साइड धोबी रहता है, एंड ए कोल शॉप ऑन द अदर, और दूसरी साइड एक कोले की दुकान है। देयर इज अ स्मॉल किचन विच ऑल्सो सर्व्स एज डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड स्टोर रूम। एक छोटी सी किचन है जो किस किस चीज़ का काम करती है, डाइनिंग रूम, खाना खाने के कमरे का, बाथरूम और स्टोर रूम। When my friend lived there alone, the room was always in a mess. Books, newspapers, dirty linen and unwashed teacups lying about everywhere. जब उनका जो मित्र है वहाँ रहता था अकेला, तो जो कमरा हमेशा मेस में था, मेस हमेशा गड़बड़ी रहती थी, किताबें, न्यूज़पेपर, गंदे कपड़े, बिना धुले हुए चाय के कप हर जगह बिखरे पड़े रहते थे। बट एनीवन हु विजिट्स द सेम प्लेस नाउ फाइंड इट्स कम्प्लीटली चेंज। पर अगर कोई और व्यक्ति उस जगह पे आता है तो वो पाता है कि वो पूरी तरह बदल गया है। विद इन इट्स नैरो लिमिट्स एवरीथिंग इज स्पॉटलेसली क्लीन, वेल अरेंज। उस छोटे से संकीर्ण लिमिट में सभी चीज़ें स्पॉटलेसली, बिना दाग के साफ हैं, अच्छे ढंग से व्यवस्थित हैं। दे आर वाइट शीट्स ऑन दी बेड्स, बेड्स पे सफ़ेद चादरें हैं। विद एम्ब्रॉयडर्ड पिलो केसेस, कढ़ाई की गए तकियों के कवर्स हैं। द फ्लोर शाइन्स विद कॉन्स्टेंट स्क्रबिंग, जो फर्श है बार बार रगड़ने से चमकता है। एंड देयर इज़ नॉट अ पार्टिकल ऑफ डस्ट और डर्ट एनीवेयर, कहीं भी मिट्टी का कोई भी तिनका या गंदगी नहीं है। इन रावलपिंडी माजी है 2 मेल सर्वेंट्स एंड अ मेड सर्वेंट। रावलपिंडी में माजी के पास 2 पुरुष नौकर और 1 महिला नौकर थी। हियर शी कुक्स विद हर ओन हैंड्स, पर यहाँ वो अपने हाथों से खाना बनाती है। वॉशेज द डिशेस, बर्तन मांजती हैं। स्वीप्स द फ्लोर, कपड़ों को फ्लोर, फर्श को साफ करती हैं। बट शी हैज़ अ मैटरनल स्माइल एंड अ प्लेजेंट स्माइल फॉर एनी फ्रेंड ऑफ हर सन who happens to drop in, and of course she would never let anyone go away without eating something or at least taking a cup of tea. परंतु उसके चेहरे पे हमेशा एक माँ जैसी स्माइल रहती है, एक बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट हर एक उस मित्र के लिए जो उसका बेटे का है, जो वहाँ पर कभी कभी आ जाते हैं, और वो किसी को भी नहीं जाने देती बिना कुछ खाए, और कम से कम एक चाय का कप तो वो ऑफर करती है। माजी हैड लॉस्ट हर हर्थ एंड होम, माजी ने अपना चूल्हा, घर सब खो दिया है। ऑल हर लाइफ सेविंग्स एंड पोजेशन, जीवन में जो कुछ जोड़ा, संपत्ति सब खत्म हो गया है। फ्रॉम अ प्रॉस्परस लैंडलेडी इन रावलपिंडी शी हैज़ बिकम अ रिफ्यूजी इन बॉम्बे। एक बहुत ही समृद्ध लैंडलेडी, एक जो उसके बहुत सारे मकान हो, प्रॉपर्टी हो, उस जो रावलपिंडी में थी, अब वो सिर्फ एक शरणार्थी बन गई है बॉम्बे में। बट हर हॉस्पिटैलिटी हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स नॉर्थ इंडियन फेवर, पर उसकी जो मेहमान नवाजी है उसने नॉर्थ इंडियन रंग नहीं खोया है, एंड फर्वर, और उसका उत्साह भी कम नहीं हुआ है। माजी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, माजी गोरी हैं। ए रादर शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद है। फ्रेल बॉडी, कमज़ोर हैं। हर हेयर विच वॉज ऑलरेडी ग्रे हैड टर्न्ड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाइट सिंस आफ्टर द पार्टीशन। उनके जो बाल थे जो कि ग्रे थे अब पूरे सफ़ेद हो गए हैं पार्टीशन के बाद। हर हेल्थ इज़ नॉट सो गुड, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। शी गेट्स अटैक्स ऑफ अस्थमा एंड न्यूरोलॉजिया, उनको अस्थमा का, दमे का और न्यूरोलॉजिया
तंत्रों का, जो आपकी तंत्रिका शूल कहते हैं, जिसको नसों का दर्द, वो सफ़र करती हैं। बट शी नेवर सिट्स आइडल फॉर ए मोमेंट, पर एक भी क्षण वो खाली नहीं बैठती। नेवर रिलैक्सेस, कभी भी रिलैक्स नहीं करती, आराम नहीं करती। और स्लीप्स एक्सेप्ट फॉर 6 आवर्स एट नाइट, या सोती नहीं है सिर्फ रात को 6 घंटे। फर्स्ट टू गेट अप इन दी मॉर्निंग, लास्ट टू गो टू स्लीप, सबसे पहले सुबह उठती हैं, सबसे अंत में सोती हैं। थ्रू आउट द डे शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग, पूरे दिन वो लगातार काम करती हैं। वेदर इट इज़ कुकिंग फॉर हर सन और डार्निंग एंड मेंडिंग हर हस्बैंड ओल्ड क्लोथ्स, बेशक वो अपने बेटे के लिए कुकिंग करें, रफू करें, या अपने बूढ़े हस्बैंड के जो कपड़े हैं उनको ठीक करें। Seeing her, you would never imagine that she is a refugee who lost and suffered so much. उनको देख के कभी आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो एक रिफ्यूजी हैं जिन्होंने इतना कुछ खो दिया है। She never proclaims her tragedy. ट्रेजिडी, त्रासदी, वो कभी भी अपनी त्रासदी की घोषणा नहीं करती। She never curses or abuses those who made her leave her home. वो कभी भी श्राप नहीं देती, गाली नहीं देती उन लोगों को जिनके कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा। She still remembers her Muslim neighbors with affection. वो अभी भी अपने मुस्लिम पड़ोसियों को प्रेम से याद करती हैं। Brightens up whenever her husband reads out a letter received from रावलपिंडी, और खुश हो जाती हैं, चमक जाती हैं जब भी उनके पति रावलपिंडी से कोई चिट्ठी पढ़ते हैं। Only very occasionally a soft cold sigh escapes her lips as she says, बहुत ही कम एक सॉफ्ट ठंडी आह उनके होठों से निकलती है और वो कहती हैं, यो बॉम्बे में भी ए ग्रेट एंड ग्रैंड सिटी सन, बेटे तुम्हारा बॉम्बे बहुत महान और भव्य शहर होगा। बट वी कैन नेवर फॉरगेट अवर रावलपिंडी, पर हम अपना रावलपिंडी नहीं भूल सकते। दोज पेयर्स एंड एप्रिकोट्स एंड एप्पल्स, उन पेयर्स को, खुमानियों को, एप्पल्स को, दोज ग्रेप्स एंड मेलन्स, अंगूरों को, मेलन्स को, खरबूजों को, एंड बग्गू गोशा और बब्बू गोशा को, दैट यू नेवर गेट इन बॉम्बे, जो बॉम्बे में नहीं मिलते। एंड सडनली शी इज साइलेंट, अचानक वो चुप हो जाती हैं। टेयर्स बबलिंग अप इन हर टायर्ड ओल्ड आइज, उन बूढ़ी थकी हुई आँखों में आंसू भर जाते हैं। एंड इट सीम्स दैट इन द इंटेंसली ह्यूमन हार्ट ऑफ दिस रिफ्यूजी देयर इज़ नीदर एंगर नोर सेल्फ पिटी बट ओनली मेमरीज, और ऐसे लगता है कि बहुत ही मानवीय, गहन रूप से मानवीय हृदय में, इस शरणार्थी के मानवीय हृदय में ना तो गुस्सा है, ना अपने लिए दया है, सिर्फ यादें हैं। मेमोरीज दैट आर सॉफ्ट लाइक राइप एप्रिकोट्स, और ये यादें पके हुए खुमानियों की तरह हैं, फ्रेगनेंट लाइक बब्बू गोशा और बग्गू गोशा की तरह हैं, सुगंधित हैं। तो गर्ल्स, यहाँ हमारी ये कहानी ख़त्म हो गई है। बहुत ही इंटेंसली मूविंग स्टोरी है, बहुत ही भावनात्मक कहानी है, जो कि एक बूढ़ी लेडी के बारे में है, जो कि अपना घर बार जिसको छोड़ना पड़ता है, एक बहुत ही अमीर लेडी रावलपिंडी छोड़कर उसको वापस उसको एक नया घर बसाना पड़ता है बॉम्बे में, एक 6 कमरों के बड़े कमरों का एक घर जिसमें आंगन हो, नौकर चाकर हो, बहुत सारे प्रिय और प्रेम करने वाले पड़ोसी हों। उनको छोड़ के एक कोठड़ी में रहना पड़ता है। परंतु माँ जी कभी हृदय से हारती नहीं है, कभी किसी को गाली नहीं देती, उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है, सिर्फ कुछ यादें हैं, और यही उनकी महानता का प्रतीक है। अब हम राइटर के ऊपर देखते हैं गर्ल्स, जो ख्वाजा अहमद अब्बास है, जिनका लाइफ स्पैन 1914 से 1987 थे। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंडियन फिल्म डायरेक्टर, नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर और जर्नलिस्ट थे। इनका जन्म पानीपत में हुआ। ये बहुत अच्छे ढंग से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जानते थे और अपनी वर्सटैलिटी के लिए अब बहुत क्षेत्रों में अपनी जो प्रभुता है, विशिष्टता है, उसके लिए जाने जाते थे। बीए में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में किया, फिर एलएलबी किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने अपना करियर जर्नलिज्म में शुरू किया, नेशनल कॉल जो जर्नल था उसको ज्वाइन किया। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल, उन्होंने जो फेमस मैगजीन्स हैं ब्लेड्स और मिरर, उसके लिए भी लिखा, और बहुत सारे क्रूशियल इश्यूज़ जिनको ध्यान की आवश्यकता थी उनको वो फोरफ्रंट पे लेके आए। एज ए फिल्म मेकर हम उनको उस पीढ़ी के रूप में जानते हैं, उस पीढ़ी से संबंधित जानते हैं जो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा से संबंधित है। और इन लोगों ने लोक कला और ईडियम्स, मुहावरों का प्रयोग किया और सुधारवादी और विलक्षण विचारों को समाज के सुधार के लिए प्रयोग किया। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की जिसका नाम नया संसार था। बहुत सारे उनके जो कृतियाँ हैं वो यथार्थ के ऊपर आधारित हैं। 1946 में उन्होंने स्क्रिप्ट लिख ली डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी,
जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित थी, जिसमें एक यंग डॉक्टर की प्रीमेच्योर डेथ के बारे में लिखा है। फिर उन्होंने धरती का लाल लिखी, जो कि बंगाल का जो सूखा पड़ा था उसके ऊपर आधारित थी। गवर्नर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने उनका सम्मान किया पद्मश्री देकर 1969 में। उन्होंने जो फिल्में लिखी, नया संसार, आवारा, मुन्ना, मेरा नाम जोकर, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 2 कहानियों के वॉल्यूम्स लिखे, राइस एंड अदर स्टोरीज और 1000 नाइट्स ऑन अ बेड ऑफ स्टोन। जो रिफ्यूजीज़ है वो एक बूढ़ी लेडी की कहानी सुनाती है, जिसको रावलपिंडी से बॉम्बे में आना पड़ा 1947 में पार्टीशन में। वो एक शरणार्थी बन गई, उनका माँ जी कहा जाता है। और जब वो बॉम्बे में आई तो उनको ये बात समझ में आई कि कैसे लोग अपने आप को बदल लेते हैं। जब उन्होंने घोड़े को देखा कि घोड़े तक को मार दिया, तब उनका जो निष्कपट मन है उसमें ये भावना आ गई कि अब वहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो गर्ल्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। थैंक यू।